Namaste, respected teachers, and hello to all my friends. Myself Gitanjali Chandrakar, and आज का मेरा टॉपिक है इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग, जो कि पेपर फजी सेट थ्योरी के यूनिट 5 का एक टॉपिक है। सबसे पहले हम डिसीजन मेकिंग का इंट्रोडक्शन देखते हैं। द सब्जेक्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग इज़ द स्टडी ऑफ हाउ द डिसीजन आर मेड एंड हाउ दे can be made better or more successfully. There are several classes of decision making. It is classified as thus involving a single decision maker and thus which involve several decision maker. These problem classes are known as individual decision making and multi-person decision making respectively. डिसीजन मेकिंग में हम स्टडी करते हैं कि कैसे किसी डिसीजन को लिया जाता है और उससे बेटर और मोर सक्सेसफुली बनाया जा सकता है। डिसीजन मेकिंग दो प्रकार के होते हैं। जिसमें कोई एक डिसीजन मेकर इन्वॉल्व होता है उसे हम इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग कहते हैं। जिसमें कई डिसीजन मेकर इन्वॉल्व रहते हैं उसे हम मल्टी पर्सन डिसीजन मेकिंग बोलते हैं। In 1970, Bellman and Jade suggest a fuzzy model of decision making in which relevant goals and constraints are expressed in terms of fuzzy set. 1970 में बेलमैन और जादे ने फजी मॉडल सजेस्ट किया था डिसीजन मेकिंग का। इसमें गोल्स और कॉन्स्ट्रेंट्स फजी सेट के रूप में एक्सप्रेस होते हैं। अब हम देखते हैं इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग। अ डिसीजन सिचुएशन इन दिस मॉडल इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। इस किसी भी सिचुएशन में इंडिविजुअल डिसीजन लेने के लिए हमें इन कंपोनेंट्स को फॉलो करना होगा। सो फर्स्ट, अ सेट ए ऑफ पॉसिबल एक्शंस। Second, a set of goals Gi where I belongs to N and each of which expressed in terms of a fuzzy set defined on A. Third, a set of constraints Cj where J belongs to Nm, each of which is also expressed by a fuzzy set defined on A. यहाँ पे A पॉसिबल एक्शंस का कोई सेट पे A पॉसिबल एक्शंस का कोई सेट है और Gi जो है वो गोल्स का सेट है। Cj जो है वो कॉन्स्टेंट्स का सेट है और ये दोनों A पे डिफाइन है। यहाँ पे दो फॉर्मूला दिख रहे हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, जिसका यूज़ हम इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग निकालने के टाइम पे करेंगे। फर्स्ट है Gi ऑफ A equal to Gi days of Gi of A, equation 1. Second has Cj of A equal to Cj days of Cj of A, equation 2, where goals Gi is expressed by the composition of Gi with Gi days and constraint Cj, small cj, is expressed by the composition of Cj with Cj days and Gi days and Cj days be fuzzy sets defined on sets xi and yj। इस इक्वेशन में Gia गोल है, मीन्स सेट ऑफ गोल्स, जहाँ ए जो है वो एक्शन ए से बिलोंग करता है। Gi डेस एंड Cj डेस दो फजी सेट्स हैं जो कि दूसरे सेट xi और yj पे डिफाइन है। यहाँ पे स्मॉल gi और Cj इस प्रकार डिफाइन है। ए से xi में Gi डिफाइन है और ए से yj में Cj डिफाइन है। अब हम इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग के मेन फार्मूले को देखते हैं। डी ऑफ ए इक्वल टू मिनिमम इन्फीमम ऑफ Gi ऑफ ए इन्फीमम ऑफ
CJ ऑफ A। पिछले जो दो फार्मूले पढ़े हैं उनका यूज़ हम इस फार्मूले को निकालने में करेंगे, जहाँ पे DI फजी डिसीजन है, D फजी डिसीजन है, GI गिवन गोल होगा और CJ गिवन कॉन्स्टेंट्स होगा। इसको हम अब एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। सो एग्जांपल देखते हैं। लेट देयर आर 4 जॉब्स A1, A2, A3 एंड A4 टू चूज सम वंस। मान लेते हैं किसी लड़की का गोल इज टू चूज अ जॉब दैट ऑफर्स अ हाई सैलरी। द कॉन्स्टेंट्स दैट द जॉब इज इंटरेस्टिंग एंड विद इन क्लोज ड्राइविंग डिस्टेंस। किसी को ये 4 जॉब ऑफर हो रहे हैं और उसका गोल है कि उसे हाई सैलरी मिलनी चाहिए, साथ ही जॉब इंटरेस्टिंग होनी चाहिए और उसका ड्राइविंग डिस्टेंस भी कम होना चाहिए। इन दिस केस एक्शन ए इक्वल टू, ये चारों मिल गए, A1, A2, A3 और A4। गोल इज हाई सैलरी मीन्स G। इंटरेस्टिंग को हम ले रहे हैं कांस्टेंट C1 एंड क्लोज ड्राइविंग डिस्टेंस को कांस्टेंट C2। यहाँ पे अलग अलग जॉब में मिलने वाली सैलरीज हैं। ये सैलरी G फर्स्ट में 40,000, सेकेंड में 45,000 और थर्ड में 50,000, फोर्थ में 60,000। डिस्टेंस है 70 मील्स, 7.5 मील्स, 12 मील्स एंड 2.5 मील्स। ये उसका इंटरेस्ट के हिसाब से है कि उसको कितना इंटरेस्ट है किस जॉब में। मान लेते हैं इसमें 2, इसमें 3, इसमें 1, इसमें भी 1 एंड सी नीड्स सैलरी बिटवीन 35,000 to 65,000 एंड ड्राइविंग डिस्टेंस 5 मील्स to 30 मील्स। अब हम उसके हाई सैलरी के लिए एक ग्राफ बनाएंगे। चूँकि ये फजी सेट है इसलिए इसमें लिमिट 0 से 1 तक लिए हैं और ये वाला अक्ष उसके सैलरी को दर्शाता है, जहाँ पे मैक्सिमम 60,000 तक जाएंगे। क्योंकि उसको सैलरी 35,000 से 65,000 तक चाहिए, इसलिए हम 35 को 0 और 65 को 1 लिए हैं। इसी के बीच उसके सैलरी के हिसाब से हम लाइंस लिए हैं। अब यहाँ पे हम GI ऑफ A का कैलकुलेशन करेंगे। GIA इक्वल टू GI डेज ऑफ GI ऑफ A। दोनों का कॉम्पोजिशन निकालेंगे। जैसे कि यहाँ से अगर उसकी सैलरी 40,000 है तो उसका मेंबरशिप ग्रेड कितना होगा, यहाँ पे 0.11। 45,000 है तो उसका कॉम्पोजिशन देखेंगे, यहाँ पे G डेज। 45,000 है तो आ गया 0.3। इसी तरह 50,000 पे इसी तरह 60,000 पे 0.8। यहाँ पे ये फंक्शन Z है और ये एक्शन, मतलब ये हो गया GI ऑफ A और ये Z डेज। तो दोनों के कॉम्पोजिशन से हम अब आगे वैल्यू निकालेंगे गोल का, जो कि इस प्रकार है। G इक्वल टू 0.11, जो कि Z का मेंबरशिप ग्रेड है A पे, 0.3 A2 पे, 0.48 A3 पे और 0.8 A4 पे। विच एक्सप्रेस द गोल्स
in terms of the available jobs in set A. Assume that the individual assigned to the 4 jobs in A the following membership grades in the fuzzy set of interesting jobs. यहाँ पे हम उसके जॉब के इंटरेस्ट के हिसाब से C1 का मेंबरशिप लिए हैं। जैसे कि 2 था तो वहाँ पे हम लोग 0.4 लिए हैं। इसी प्रकार सभी का मेंबरशिप लिया गया है। C1 का A1 पे मेंबरशिप 0.4, A2 पे मेंबरशिप 0.6, A3 पे मेंबरशिप 0.2, A4 पे मेंबरशिप 0.2। अब हम सेकेंड कॉन्स्टेंट का कैलकुलेशन करेंगे जो कि क्लोज डिस्टेंस पे था। तो अब देखते हैं कि क्लोज डिस्टेंस कितना है। डिस्टेंस C2 ऑफ A1 इक्वल टू 27 मील्स, C2 ऑफ A2 इक्वल टू 7.5 मील्स, C2 ऑफ A3 इक्वल टू 12 मील्स एंड C2 ऑफ A4 इक्वल टू 2.5 मील्स। अब इसी तरह हम जैसे कि पहले ग्राफ बनाए थे वैसे यहाँ पे फंक्शन C2 ऑफ A रहेगा और C2 डेज के बीच ग्राफ बनाएंगे जहाँ पे डिस्टेंस रहेगा। और यहाँ पे चूँकि फजी सेट है इसलिए हम लिमिट 0 से 1 लेंगे। अब यहाँ पे उसे डिस्टेंस चाहिए था 5 से 30 तक, तो इसका मेन प्रायोरिटी रहेगा कि पास हो, तो इसलिए 5 को हम 1 लिए हैं और 30 को 0। अब जिस तरह से डिस्टेंस है उस तरह से हम लोग ग्राफ बनाएंगे। फर्स्ट था सबसे कम A4 का है 2.5 जो कि जा रहा है 1 पे। उसके बाद था 7.5 जो कि A2 का है, वो जा रहा है 0.9 पे। A3 12 मील्स वो जा रहा है 0.7 पे। A1 27 मील्स वो जा रहा है 0.1 पे। ठीक उसी तरह से हम जैसे कि पहले निकाले थे अभी फिर से कंपोजिशन करके ये वैल्यू आ गया। C2 का A1 पे है 0.1, यहाँ पे A1 पे 0.1, A2 पे 0.9, A2 का 0.9, A3 पे 0.7 और A4 पे 1 जो कि एक्शन A पे कॉन्स्टेंट्स को दर्शा रहा है। अब हम जो मेन फॉर्मूला है उसे अप्लाई करेंगे। D ऑफ A इक्वल टू मिनिमम infimum I belong to NN, GI of A infimum J belong to NM, CJ of A। According to formula of individual decision making हम एक्शन A1 के लिए डिसीजन का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से D ऑफ A1 इक्वल टू मिनिमम G ऑफ A1 इन्फीमम C1 ऑफ A1 एंड C2 ऑफ A1। चूँकि एक्शन 1 के लिए है इसलिए गोल में भी A1 और कॉन्स्टेंट्स में भी A1 की वैल्यू लेंगे। तो G ऑफ A1 की वैल्यू है 0.11, फिर इन्फीमम C1 ऑफ A1 की वैल्यू है 0.4 और C2 ऑफ A1 की वैल्यू है 0.1। फिर 0.4 और 0.1 में मिनिमम क्या है 0.1 और फिर 0.11 और 0.1 में मिनिमम आएगा 0.1, इसलिए D ऑफ A1 की वैल्यू हो गई 0.1। देन D ऑफ A2 इक्वल टू मिनिमम G ऑफ A2 इन्फीमम C1 ऑफ A2 C2 ऑफ A2। तो G ऑफ A2 की वैल्यू 0.3, देन C1 A2 की वैल्यू 0.6, C2 ऑफ A2 की वैल्यू 0.9। फिर इन दोनों में 0.6 और 0.9 में इन्फीमम है 0.6, देन 0.3 और 0.6 में मिनिमम है 0.3। इसी तरह से D ऑफ A3 की वैल्यू ले लेंगे जो कि आया है 0.2 और D ऑफ A4 की वैल्यू 0.2। सो टोटल डिसीजन मेकिंग की वैल्यू आ गया
0.1 मेंबरशिप होगा A1 के लिए, 0.3 A2 के लिए, 0.2 A3 के लिए एंड अगेन 0.2 A4 के लिए. That is the most desirable job among the 4 jobs under the given goal G and constant C1 C2 is A2. यहाँ से दिख रहा है डिसीजन मेकिंग के सबसे डिज़रेबल जॉब क्या है हमारे लिए, A2. सबसे ज़्यादा मेंबरशिप इसी का है, इसलिए जिसमें सैलरी उसको मिलेगा 45,000 जो उसको चाहिए था उसी के बीच में है और डिस्टेंस है 7.5 मील्स जो कि 5 माइल्स और 30 माइल्स के बीच में आ रहा है और सैलरी है 45,000 जो कि 35 से 65,000 के बीच आ रहा है. इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग का यूज़ मैक्सिमम मार्केटिंग बिजनेस में वहाँ इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है. थैंक यू सो मच.